गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट्स और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस लिए थे हम लोग अबाउट द मोशन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो टर्म समझते हैं पहले, व्हाट इज द यूनिफॉर्म टर्म स्टैंड फॉर। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ एक फिक्स्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई है यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या एक पर्टिकुलर स्पीड जिसके साथ बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड करने का मतलब हुआ कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये उसका ड्यूरेशन है मूवमेंट का, ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, और उस पूरे पॉइंट में ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने के दौरान में जो ड्यूरेशन है उसमें उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रही है, 40 किलोमीटर पर आवर रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। और वेलोसिटी और स्पीड के टर्म को समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि फिक्स्ड होना। तो अगर वैल्यू, स्पीड की वैल्यू फिक्स्ड है तो यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। उसके बेसिक डिफरेंसेस को थोड़ा सा देखते हैं एक बार। तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। तो याद करो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो किसी भी रैंडम पाथ से जा सकते हैं तो वो डिस्टेंस होगा। अगर वही चीज शॉर्टेस्ट पाथ को अगर हम लोग उसको ट्रेस करें तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम लोग रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जब टाइम के रेट में डिस्टेंस चेंज करे तो वो हमारा स्पीड है। तो और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज करे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स जब डिस्टेंस ही हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि स्पीड कैन ओनली हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। स्पीड की जो वैल्यू है कैन ओनली हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, while the velocity can have a positive, zero, negative, any values, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो सपोज एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। आप ए पॉइंट से रेंडमली इस पॉइंट पे जाए गए, तो इन दोनों के बीच में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। आप इस पॉइंट को अगर यहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हो तब भी जो यहाँ से यहाँ पॉइंट तक ट्रैवल करोगे वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पर बात करें जब डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होता है। सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट से आपने यहाँ तक चली, ठीक है, और फिर वापस इधर आ गए, ठीक है। तो इधर आप पॉजिटिव ट्रैवल किए, उसके बाद फिर नेगेटिव साइड आ गए। तो ए पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट बी ड्रॉ कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे पूरा काउंट करके नहीं होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट बस ये वाली पॉइंट हो जाएगी, बस इतनी लेंथ। तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो उस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है वो किधर के अलॉन्ग हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है। तो आप उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि आप उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हो, अगर -7 है उसको 2 सेकेंड से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इसके साथ एक नेगेटिव साइन होगा, ये नेगेटिव साइन बताएगी कि बॉडी किस डायरेक्शन पे मूव करी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि वेलोसिटी जो है हमारा, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर बॉडी के इधर मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा, इधर मूव कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। अगर मूव कहीं नहीं कर रहे हो या फिर कहीं पे रेंडमली कहीं से भी ट्रैवल किया और फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है, ठीक है। इनिशियली जो जहां से वो मूव करना शुरू किया था फाइनली वो घूम करके वहीं आ जा रहा है, तो आपका उस सिनारियो पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे आपके स्पीड एंड वेलोसिटीज के। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड देख, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारा कि हम लोगों ने वेलोसिटी देख ली, स्पीड क्या है वो देख लिया। अब यूनिफॉर्म टर्म आपका समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म टर्म हमारा क्या कहते हैं कि अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है,
और अगर उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वैसे वैसे स्पीड्स को हम लोग यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। और अगर डिस्प्लेस वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो वैसे स्पीड वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो डेफिनेटली ऐसा भी कोई पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल होगी या आपका स्पीड वेरिएबल होगा। वेरिएबल कैसे, जैसे कि आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स वैल्यू से जा सके हो, बीच में ब्रेकर हो सकता है, जाम हो सकता है, ऐसा कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो उस सिनारियो पे आप क्या करोगे, वहां वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे, फिर ब्रेकर के बाद फिर वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे। तो वहां पे उस इंस्टेंट पे जहाँ पे ब्रेकर आ रहा है, जहाँ ब्रेकर आप क्रॉस कर रहे हो, वहां पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर एक इंस्टेंट में बदल रही है ना। तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग, या वैसे स्पीड को हम लोग वेरिएबल स्पीड या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, that is an object is said to be moving with variable speed, its cover unequal distance in unequal interval of time। सेम चीज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो पहला 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, अब गाड़ी फास्ट कर लिए, और जैसे आपने फास्ट किया तो पहला 10 मीटर 1 मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल किए थे, नेक्स्ट 10 मीटर आपने, ठीक है, 0.1 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई। तो इस सिचुएशन पे आप देख रहे हो कि स्पीड जो है आपकी अलग अलग टाइम पे वैरी कर रही है, तो उसी को हम लोग वेरिएबल स्पीड या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो ऐसे सिनारियो पे जहाँ पे स्पीड वेरिएबल हो, ठीक है, जहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल रही हो, स्पीड बदल रही हो, तो उस सिनारियो पे हम लोग लेते हैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी होगी तो एवरेज, और स्पीड होगी तो एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि हर, ठीक है, हर इंटरवल पे जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो अलग अलग है, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आप चाहते हो कि एक अप्रॉक्सीमेट कहना कि वो उस पूरे ड्यूरेशन के टाइम, पूरे जर्नी के टाइम कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से। ठीक है, पर उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में उसकी वेलोसिटी कहीं डिक्रीज भी करी और कहीं पे इंक्रीज भी करी। तो उस सिनारियो पे जो स्पीड या जो वेलोसिटी से हम लोग उस पूरे ड्यूरेशन के स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका होता है, एवरेज स्पीड जब भी कैलकुलेट करना तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है इसके बीच में डेल एक्स, ठीक है, कितने टाइम में, डेल टी टाइम में, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। ये इस बात से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है कि इसके बीच में इसकी वेलोसिटी कहीं पे डिक्रीज करी थी, इंक्रीज करी थी, ब्रेकर आया था, जाम आया था, वो सबको इंक्लूड करेगा और उसको एवरेज करके मानते हुए चलेगा और आपको बताएगा कि उस पूरे जर्नी के दौरान जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो उस पूरे जर्नी के दौरान उसकी स्पीड जो है वो क्या थी। तो उसकी स्पीड आप कैसे निकालोगे, डेल एक्स बाई डेल टी, और उस पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। तो सिमिलर केस होगा वेलोसिटी के लिए, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोगों को, ठीक है, क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्यों निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं